नमस्कार सभी जीतने वालों को मेरा सलाम। आज की जो कहानी है ये शायद आपकी मानसिकता को बदल देगी। आपके पास टैलेंट है मुझे नहीं पता, आप क्या काम करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज की जो कहानी है अर्नोल्ड की कहानी है, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कहानी है। उनके जैसा आप अगर किसी जिम में बोला जाता है अगर जिम में उनका फ़ोटो नहीं लगा इसका मतलब जिम अधूरा है। जितने भी आप जिम में जाएंगे तो उनका फ़ोटो आप देखेंगे ज़रूर, और उनका फ़ोटो नहीं लगा इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट है। तो हम बात कर रहे हैं अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बात कर रहे हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसी समय उनका जन्म हुआ ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे हालत में उनका जन्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पूरी तरह से हार चुका था ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पर परिस्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। पिताजी उनके हमेशा गुस्से में रहते थे क्योंकि सब कुछ खो चुके थे। अपने बच्चों को बेल्ट निकाल के मारते थे। 2 लड़के थे जिसमें से एक अर्नोल्ड था। दोनों बच्चों को वो बेल्ट निकाल के मारते थे। इतना मारते थे, उनको जिम कराते थे, बेल्ट मारते थे। वो पूरी तरह से तंग आ गए थे। तब उनके दिमाग में एक बात आई कि मुझे जाना है अमेरिका। 12 साल का लड़का सोचता है मुझे अमेरिका जाना है। अमेरिका क्यों चुना? क्योंकि वो नंबर 1 देश था उस समय। आज़ादी है वहाँ पर, कुछ करने की, अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, और वो अमेरिका जाने की तैयारी करने लगा। जो काम मिलता था वो काम उन्होंने किया। अर्नोल्ड को जो काम मिलता था वो काम उन्होंने किया। फिर उनको पता चला कि उनके पास ना तो कोई सुर था, ना बोलने की कला थी, ना गाना गाने की कला थी, कुछ भी उनके पास नहीं था कला। लेकिन एक चीज़ था, बोले मैं अपने शरीर को कुछ ऐसा बना दूंगा, मैं अपने बॉडी को कुछ ऐसा बना दूंगा कि दुनिया मुझे सैल्यूट करेगी। मिस्टर यूनिवर्स इस कंपटीशन में उसको जाना था जर्मनी में। वो जर्मनी में कैसे तो भी करके जो भी काम थे, जो उसके पास पैसे थे, वो पैसे लगाकर जर्मनी में पहुंच गया। जर्मनी में जाने के बाद उसने वहाँ पर एक जिम ज्वाइन किया, ट्रेनर बन गया, और वहाँ पे वो काम करता था। लेकिन उसका मेन उद्देश्य था जर्मनी में यूनिवर्स बनने का। उसका मेन उद्देश्य था मिस्टर यूनिवर्स बनने का। और उसके बाद वो जिम में काम करने लगा। पहली बार उसका सिलेक्शन नहीं होता है, दूसरी बार फिर उसने ट्राई किया, फिर वहाँ पर वो सिलेक्शन होता है, और वो अर्नोल्ड जो है श्वार्ज़नेगर जो है मिस्टर इंडिया बन जाता है। मिस्टर इंडिया बनने के बाद वो अमेरिका में डायरेक्ट उसको फिल्म में काम मिल गया। वो वहाँ पे एक बात बताता है कि कहता है मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, जबकि उसको इंग्लिश आता नहीं था इतना अच्छा। लेकिन वो एक इंग्लिश पिक्चर में डायरेक्ट हीरो का काम किया। डायरेक्ट हीरो का काम करते करते फिर आप जानते हैं कहानी तो आपको पता है, अर्नोल्ड आज कहाँ पे पहुँच गया। कैलिफोर्निया के वो राष्ट्रपति बनते हैं मित्रों 72 ईयर में। कहानी बताने का मेन उद्देश्य यही है। आज आपकी परिस्थिति कुछ भी होने दीजिएगा, आज कुछ भी होने दीजिएगा मित्रों, अपने एक टैलेंट को फाइंड आउट करके आप पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आज ऐसा कौन सा देश ऐसा नहीं है जो अर्नोल्ड को नहीं जानता है। टर्मिनेटर में उन्होंने काम किया, बहुत सारे हॉलीवुड मूवी में उन्होंने काम किया। वो एक ऐसे सितारे थे जो डायरेक्ट हॉलीवुड में जाके हीरो का काम किया। जनरली छोटे छोटे रोल करके बड़े इस पे जाना पड़ता है, लेकिन उनकी जो बॉडी थी, उन्होंने अपने बॉडी को ऐसा बनाया। 5-5, 6-6 घंटे जब भी टाइम मिलता था वो बॉडी बनाते थे, जब भी टाइम मिलता था वो बॉडी बनाते थे। उन्होंने काम भी उसी क्षेत्र में ढूंढा, उन्हें नौकरी भी उसी क्षेत्र में ढूंढा जो उनको पसंद था। हमारा आज का युवा भटका हुआ है मित्रों। इस भटके हुए युवा के लिए अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो है उनके लिए आदर्श है मित्रों। उनकी कहानी पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे जो उन्होंने किताब भी लिखी है, किस तरह से उन्होंने अपने लाइफ को बदल कर पूरी दुनिया को बदल दिया है मित्रों। आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। आपके माँ बाप क्या कर सकते हैं कोई महत्वपूर्ण नहीं, आप कहाँ पे रहते हैं कोई महत्वपूर्ण नहीं मित्रों। आप अपनी ज़िंदगी खुद शिल्पकार हैं और आप कहीं से कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।